बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा कपकेक्स और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। खाने में जितनी मज़ेदार है, बनाने में उतनी ही आसान है। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 कप मैदा। मैंने इसको छान के यहाँ पे रख लिया था। आप इसको छानिएगा ज़रूर, ताकि फ्लावर में थोड़ी सी एयर क्रिएट हो जाती है, तो उससे ये कि चीज़ ज़्यादा सॉफ्टर बनती है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लीजिएगा, बेकिंग पाउडर लीजिएगा, इन दोनों में फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून। बस डायरेक्टली इसको फ्लावर में आप ऐड कर दें। ये इतनी आसान रेसिपी है, इसके अंदर बस ये एक बोल में सब कुछ आपने डंप करना है और मिक्स करना है और बनाना है। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट लूँगी सॉल्ट। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट। अब सॉल्ट मैंने डाला था 2 टीस्पून, ठीक है। मैंने 2 टीस्पून डाला था, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 1.5 टीस्पून कर दीजिएगा। 2 टीस्पून से मुझे ऐसा लगा था कि सॉल्ट थोड़ा सा यानी बुरा नहीं टेस्ट लग रहा था, अच्छा था। ये है इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग भी मैं डालूँगी 2 टीस्पून। अच्छा, कमिंग बैक टू सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर था, ठीक है, फ्लावर के अंदर। लेकिन हमें थोड़ा सा कम इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट ऐड करेंगे ना, हम जैसे ऑलिव्स ऐड करेंगे और बहुत सी चीज़ें ऐड करेंगे, तो उन सब में भी उनका अपना सॉल्ट होता है। तो इसलिए आई वो सजेस्ट कि आप 1.5 टीस्पून कर दीजिएगा इसको, 2 टीस्पून की बजाय। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारी मैं इसको सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूँगी। बस सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और इटालियन सीजनिंग है, ये हमारी टोटल ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम जो है ना वो वेट इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास हैं एग्स। हम लेंगे इसमें 2 एग्स, वो भी आप इसी के अंदर डायरेक्टली डालें। वैसे तो सजेस्टेड ये होता है कि आप एग्स को पहले एक सेपरेट बोल में क्रैक करके चेक कर लें, अगर सही हो तो ऐड करें, अदरवाइज़ ये ना हो कि एक एग ख़राब होने की वजह से आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप मिल्क, 1.5 कप दूध। मैं जब कप की बात करती हूँ तो मैं मेजरिंग कप यूज़ करती हूँ। मैं रेगुलर हमारे टी कप्स या मग्स में नहीं कहती, क्योंकि हर घर में टी कप्स और मग्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड मेजरिंग कप्स की बात कर रही हूँ। अब बस आपने यहाँ पे इस सारे मिक्सचर को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोई लंप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा आपका ये बैटर होगा। और ये पिज़्ज़ा कपकेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई डो नहीं बनानी, डो के राइज़ होने का इंतज़ार नहीं करना आपने, मतलब इसमें वेटिंग टाइम नहीं है। आपने बस हर चीज़ बोल के अंदर फेंकनी है और आपने शुरू हो जाना है। बस इसको आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विस्क कीजिएगा। इसके अंदर आप लम्प्स बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये बिल्कुल स्मूथ सा आपका बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि मेरा रोज़ा था तो मैं बैटर चख नहीं सकती थी, अदरवाइज़ मुझे यहीं पर ही पता चल जाता कि इसके अंदर सॉल्ट जो है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि बैटर के हिसाब से ये सॉल्ट बिल्कुल बराबर है। अगर आप अपनी टॉपिंग्स में ऑलिव्स वगैरह और चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्ट आप 1.5 टीस्पून कीजिएगा, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। मैंने 2 टीस्पून लिया था। लेटर मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या फिलिंग यूज़ की थी। अच्छा, अब मैं इसको साइड पे किया है और यहाँ पे मैंने लिया है अपनी एक कपकेक की ट्रे, और इसको मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कीजिएगा। ग्रीसिंग वाला पार्ट जो है ना वो बहुत जेनरसली कीजिएगा। और इसके अंदर वो जो कपकेक्स के जो पेपर कप्स होते हैं ना, वो प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमने बैटर के अंदर कोई ऑयल, कोई बटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की है। तो जब आप वो पेपर कप्स यूज़ करेंगे ना बीच में, तो होगा क्या कि आपके जो कपकेक्स होंगे वो उसके साथ बुरी तरीके से स्टिक हो जाएंगे, वो उतरने में बहुत मुश्किल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रीसिंग जब अच्छे तरीके से हो गई ना, तो मैंने देखें फिर मैंने स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून उसकी मदद से
2 टेबलस्पून मैंने सबसे पहले नीचे इसमें डाला है। ये देखें 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बस सबसे पहले डालूँगी। अच्छा, जस्ट इन केस आप लोगों के पास इटालियन सीजनिंग्स ना हो घर में, तो आपने परेशान नहीं होना कि अब तो हम ये बना ही नहीं सकते। आप कोई बात नहीं, आपके पास अगर सादी जो है ओरिगानो पड़ा हुआ है, आपके पास बेसिल पड़ा हुआ है, या अगर सेपरेट सेपरेट ऐसे हर्ब्स पड़े हुए हैं, तो उनको कलेक्टिवली आप जो है ना सबको मिला के 2 टीस्पून बना के तो वो डाल दीजिएगा। चले, अब हमने ये 2 टेबल स्पून बैटर डालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर ये श्रेडेड मोज़रेला डाल रहे हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा तो फिर बात नहीं बनती ना। अब इसके अंदर हम यहाँ चीज़ डालेंगे, पर प्लीज़ बहुत ज़्यादा भर भर के मत डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें और फिलिंग्स आ रही हैं। तो ये मत हो कि ये खाली चीज़ से इतना भर जाए कि फिर बाकी की चीज़ें डालने की जगह ना रहे। अच्छा, अब इसकी जो फिलिंग्स है ना, वो टोटली ऑप्शनल चीज़ है। अब यहाँ पे ये मेरा वही होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, और ये जो है ना, आपने बस बिल्कुल आधी आधी टीस्पून इसके अंदर डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा डाल दिया ना तो वो अंदर से बहुत सौगी सा हो जाएगा। हमने सिर्फ एक हल्का सा फ्लेवर देना है पिज़्ज़ा सॉस का बीच में, तो इसको मैंने बस सिर्फ आधा आधा टीस्पून के जितना ही डाला था। और जो टॉपिंग जो इसकी फिलिंग्स हैं, सॉरी, अब ये पिज़्ज़ा कप केक्स हैं तो ये इसमें टॉपिंग्स तो होंगी नहीं, फिलिंग्स होंगी, तो ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसको टोटली वेजिटेरियन रखना चाहते हैं, आप इसको टोटली वेजिटेरियन रखें। यहाँ पे मैंने ऑलिव्स अब डाले हैं इसके अंदर। आपकी जो इसके अंदर फिलिंग की चॉइसेस हैं आपकी, आप वो डालिए। मैं इसके अंदर मैं बिल्कुल प्याज और टमाटर मैं नहीं डालूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी चॉप करके डाल सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप टमाटर डाल रहे हैं चॉप करके, तो उसको डीसीड कर दीजिएगा लाजमी, ताकि उसमें पानी पानी ना हो जाए। अब इसमें बस ये ऑलिव्स डाले हैं मैंने, और नेक्स्ट अब मैं लूँगी यहाँ पे, ये मैंने चिकन पॉप्स लिए थे, इनको फ्राई करके, और मैंने इसको हाफ़ हाफ़ कर लिया था और वो मैंने डाला था। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे मैंने डिसाइड किया था कि इसके अंदर मैं चलो चिकन भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं इंटेंट नहीं करी थी इसको डालना। मैं चाह रही थी इसको मैं सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ ही बनाऊँगी, ऑलिव्स, कैप्सिकम्स एंड चीज़ एंड पिज़्ज़ा सॉस, दैट्स इट। लेकिन फिर ये लास्ट मिनट पे मैंने ये डिसाइड किया। अब ये टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप चिकन को वैसे भी चिकन टिक्का चंक्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई दूसरे चिकन श्रेड करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल भी मत डालें। और अब यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर कैप्सिकम। मुझे ज़रा पिज़्ज़ा, कैप्सिकम, पिज़्ज़ा सॉस और इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे लगता है कि ये पिज़्ज़ा वाली फ़ील दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड की थी। अगर आपको नहीं पसंद, आपके घर में नहीं खाई जाती, तो देन अगेन इट्स योर चॉइस, आप मत डालिएगा। अच्छा चले, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा प्रोसेस करते हुए आप अपना ओवन प्री हीट कर दीजिएगा। अच्छा, आप टॉप में बीच में फिलिंग जो मर्ज़ी डालें, देखें मैं बार बार टॉपिंग बोल रही हूँ। आप सबसे नीचे हमने चीज़ डाली थी, हमने फिलिंग डाली, अब हम इसके ऊपर फिर एक दफ़ा चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओवन के ऊपर आते हैं। फिर दोबारा से ओवन जो है ना, आपने 190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख देना है 10 से 12 मिनट के अंदर। जितनी देर में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, 10-12 मिनट तो वैसे ही लग जाने हैं, तो आप इसको 190 डिग्रीज़ के ऊपर प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, वो जो हमारे पास बैटर बचा था, वो हम अगेन 2 टेबलस्पून ईच, हम फिर वही मेजरिंग स्पून से मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हर कप केक के ऊपर। अब ये क्या है, नीचे की एक लेयर थी बैटर की, बीच में फिलिंग गई, और अब उसके ऊपर ये 2 टेबलस्पून बैटर की ऊपर से अब यानी ये पूरा पैक हो गया है। 2 टेबलस्पून नीचे, बीच में फिलिंग, और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून। पिज़्ज़ा जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर फॉर्म में अच्छा लगता है। यानी हमने जो
पिज़्ज़ा ओरिजिनल था ना, उसको हमने हर शक्ल में बना दिया, हमने उसके सैंडविचेस बना दिए, हमने उसके ऑमलेट्स बना दिए, हमने हर चीज़ पिज़्ज़ा की हमने क्रिएट कर दिया। और ये मेरा ख़्याल से सबसे क्विकेस्ट तरीका है आपकी पिज़्ज़ा क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। चले, अब ये जो है ना सारा बैटर 2 टेबलस्पून ईच हमने नीचे ऊपर डाल के इस तरीके से, ये जो रिमेनिंग इसके अंदर रह गए हैं जो मैंने नहीं भरे, ये मैं इसमें बाद में सारे भर के और फिर ओवन में रखूँगी। अब अगेन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा कपकेक्स हैं तो टॉप पे चीज़ तो बनती है, तो इसलिए। और इस बैटर से ये प्रिसाइसली 12 कपकेक्स बने थे। ये बैटर जो है 12 कपकेक्स के लिए परफेक्ट है। और अब चूँकि ऊपर चीज़ भी चली गई है और अब ये मुझे वाइट वाइट से थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर थोड़े से फिर ऑलिव्स भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा उसको कलरफुल बना देते हैं हम। तो मैं अब इसके अंदर फिर ऊपर से ऑलिव्स ऐड करी थी। देन अगेन ये आपकी चॉइस है, आपने इसको किस चीज़ से रंगीन बनाना है। आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल भी इसके ऊपर रख के इसको हसीन और रंगीन सा बना सकते हैं। और इनका जो बेकिंग टाइम है ना, वो ये सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में ही बेक हो जाते हैं 190 डिग्रीज़ के ऊपर ही। चलें ओवन में पॉप करते हैं और ये आ गए 20 से 25 मिनट में पॉप आउट। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।